हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कल का क्लास था पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के और आज का जो सेगमेंट मैं आप सबके लिए लाया हूं वो पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के। आज मैंने अपने इस सीट में सबसे पहला जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिया और इसके पीछे का जो मेरा लॉजिक है वो यह है कि आप जो पीछे प्रेजेंट टेंस के अंदर इसके सब काइंड में दूसरा काइंड जो आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको जो आपने समझा और सीखा जाना, उस चीज़ का थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन आज की क्लास में करने वाले हैं। आपको यदि याद हो तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान बताया था उसमें कुछ यूँ था, जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे और ऐसा प्रतीत हो कि कार्य कंटिन्यू है, तो उन सभी हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते थे। ठीक, आज हम सभी को जानना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीते हुए समय यानी पास्ट को कहते हैं, और बीते हुए समय में यदि कोई काम कुछ कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा था या हम कर रहे थे इत्यादि का सेंस अगर आता है तो निश्चित ही वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपना जगह बनाएगा। भूतकाल में भी कई ऐसे काम होते हैं जहां हम कंटिन्यूटी के साथ उसे डन करते हैं और उन सभी कामों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को जानें तो जिस किसी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, यह माफ कीजिएगा, रहा है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल सही, जो हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि आज का सेशन है पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर के, इसलिए रहा है नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, जिससे प्रतीत हो कि कार्य भूतकाल यानी आप इसे पास्ट में, पास्ट टेंस में कंटिन्यू था, तो ऐसे वाक्यों की पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करें। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने जो आपके लिए लिखा है, पहचान सबसे पहले ज़रूरी है, जो पहचान क्लियर हो, जो आखिर ये किस सेंटेंस में, सेंटेंस के किस काइंड में आएंगे। जब आप किसी वाक्य में ये देखते हैं कि उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, यानी इन सब हिंदी के शब्दों से एक बात तो जाहिर सी होती है कि काम भूतकाल में कंटिन्यू था, और अगर कंटिन्यू था तो इसी कंटिन्यूटी को बताने के लिए हम टेंस के जिस सेगमेंट की पढ़ाई करते हैं, जिस भाग का अध्ययन करते हैं, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ कंटिन्यू से तात्पर्य काम जारी रहने से है, और भूतकाल में अगर कोई काम जारी रहता है तो निश्चित तौर पे आप उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। मैंने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आपसे ये कहा था कि कोई भी सेंटेंसेस या पैराग्राफ या एसेज लिखा हो तो उसके लेंथ पर नहीं जाना है, हमें हमेशा उनके भाव पर जाना है, आखिर वो कितना सरल या सुगम तरीके से लिखा हुआ है।
और तब हमारा दिमाग उसको आसानी से ग्रैब कर लेता है, याद कर लेता है, फिर रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहचान मैं मान सकता हूँ, आप लोग क्लियर हैं? यस सर, ओके, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ें। पहचान के जस्ट बाद अब आता है जो कैसे बना। पहचान तो क्लियर हो गई, चलो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बनना है। जब ये पहचान क्लियर हो जाती है तब आती है इसके बनावट की, यानी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब दिख पा रहा है? बिल्कुल, ओके। रिसोर्सेस के अभाव में मैं अभी क्लियरली आप लोगों को शो नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपने चाह लिया जो मुझे पढ़ना है तो निश्चित तौर पे आप पढ़ पाएंगे और इसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको। स्ट्रक्चर में आज मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बताता हूँ, और एज यूजुअल फिर कल के क्लास में हम पूरे के पूरे 6 काइंड्स को लेंगे, अच्छे से करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर को लेते थे। यहाँ क्या लेंगे? वॉज या फिर वेयर। गुड, वॉज वेयर को लेंगे। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करना है। क्या करना है? वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट, वॉज, वेयर, वर्ब का आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट, अब जो माने इसको रखना है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है जो कहाँ क्या लगाएंगे। तो या इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, हालांकि कई सारे टेबुलेशन फॉर्म मैंने बताया है इससे पहले वाली क्लासेस में, आप उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। इन शॉर्ट यदि बात करें तो फर्स्ट पर्सन का आई और थर्ड पर्सन का शी, ही, इट या कोई नेम जो सिंगुलर हो, इन सभी के साथ आपको क्या यूज करना है? वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज। और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे या कोई प्लूरल नेम्स अगर आता है तो इसके साथ आप यूज करेंगे वेयर। क्लियर? समझ आ रही है? फर्स्ट पर्सन का आई और सेकंड का सी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर शी, ही, इट या कोई नेम जो सिंगुलर हो उसके साथ आप वॉज का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है वो दे या प्लूरल नेम्स, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यू के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बातें छोटी सी समझ में आ गई? ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आइए कुछ ट्रांसलेशंस को हम लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पॉजिटिव सेंस है और कल फिर मैं बताऊंगा, आपका रिवाइज हो ही जाएगा। तो पॉजिटिव सेंस मैं आज आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। पॉजिटिव में मैं पढ़ रहा था, तुम जा रहे थे, राम और मदन गाना गा रहे थे, वे लोग दौड़ रहे थे। ठीक, मैं और तुम सुन रहे थे। ठीक, देखिए ये कुछ पॉजिटिव के सेंटेंसेस है आपके बीच और आप इसे आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले क्या था, एक बार फिर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं। सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वेयर को लेना है, फिर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करना है, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट को लेना है। ये रहा आपका, याद रहे बिल्कुल। सब्जेक्ट की जगह देखिए यहाँ पे मैं है और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? इंग्लिश आई। आई के साथ मैंने क्या बताया? वॉज लगेगा। मैंने क्या बताया? आई के साथ आप क्या लगाएंगे? आई के साथ वॉज।
क्या लगाएंगे? आई के साथ वॉज। तो आई वॉज पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। ओके, आई वॉज रीडिंग, तुम जा रहे थे। यू वेयर, याद रहे यू के साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के बाद जो सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू है और प्लूरल यू है उसके साथ वेयर को लगाना है आपको। यू वेयर गोइंग, राइट। ओके, नेक्स्ट, राम और मदन गाना गा रहे थे। राम एंड मदन सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, कुछ आपको गलती दिख रहा है? राम एंड मदन, जब नेम्स प्लूरल हो, जब नेम्स प्लूरल हो, नेम्स प्लूरल हो, तब क्या लगाएंगे? वेयर। एक चीज छूट रहा है क्या? तो वेयर। राम एंड मदन वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। दे वेयर, दौड़ना का क्या होता है? रनिंग। ओके, नेक्स्ट, मैं और तुम सुन रहे थे। क्या बनाएंगे इसका अंग्रेजी? आई, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ये दोनों। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? ये दोनों। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था? तो आई एंड यू। ओके, आई एंड यू, चूंकि दो हो गया इसलिए आप लगाएंगे वेयर। आई एंड यू वेयर लिस्निंग। क्या कहेंगे? लिसनिंग, या बहुत लोग इसको HEARING हियरिंग भी कहते हैं। तो आप जो वर्ड आपका अप्रोप्रिएट हो आप उसे लगाएंगे। ओके, तो आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या सब ट्रांसलेशंस बनते हैं, और ज़्यादा ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस सेट्स में करेंगे। आइए पुनः एक बार मैं आपको आज की क्लास को बता देता हूं, क्योंकि अभी इन शॉर्ट हम लोग छोटे छोटे क्लासेस को बना रहे हैं। जल्द ही हम लोग फिजिकल क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं मानता हूं जो फिजिकल इंटरेक्शन डिजिटल इंटरेक्शन से काफ़ी बेहतर होता है। ये बात सही है कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और हम लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन जब हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। आज भी गांव में रहने वाले बहुत सारे स्टूडेंट से हमारा बातचीत होता है और कहते हैं सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, सर ज़्यादा कंजंक्शन की वजह से हमारा नेट नहीं चल पा रहा है। कई जगह तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो हमें बताते हैं सर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, जिस कारण से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो आप लोग घबराएं ना। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जो डिजिटल है वो हमेशा था। एक समय ऐसा भी था जब डिजिटल का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी विद्वान आते थे, फिर भी लर्नेड पर्सन्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स हुए। उस सदी के भी स्कॉलर्स हैं। तो बात यहाँ होती है कि आप रिसोर्सेस का रोना ना रोएं। ज़रूरत है हमें अपने अंदर की क्वालिटी को डेवलप करने की। हम जहाँ रहेंगे पढ़ाई वहाँ होगा, बहुत बेहतर तरीके से होगा। ये आपका डिटर्मिनेशन, ये आपका करेज बहुत ज़्यादा काम आएगा। और जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे वह दिन आपके लिए लाइफ चेंजिंग डे होगा। अक्सर लॉकडाउन के पीरियड में, अभी भी हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में ही हैं, तो लॉकडाउन के पीरियड में जब हमारी बातें होती है बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि विद्यार्थियों का मनोबल पहले से काफ़ी लो हुआ है। कई बार मैंने अपने स्पेशल टॉक्स में बातें दी हैं। जो हमारी सरकार इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि व्यवस्था जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है उसको खोलना ज़रूरी तो है ही और खोलें भी, लेकिन आपको ये भी ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की जान आज का युवा है, युवा पीढ़ी है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि
हम भी कुछ करें। और ऐसे में अगर उनका विद्यालय, उनका पठन पाठन साल दर साल ऐसे ही बाधित होता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हम एजुकेशन के मामला में भी सबसे पीछे। हालिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि भारत की जो आर्थिक गतिविधि है, जिसे हम जीडीपी से तौलते हैं, जानते हैं, वो बहुत नीचे आ गया है। महज 7%, महज कहना यहाँ उपयुक्त नहीं होगा, सर्वाधिक 7% का गिरावट दर्ज किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ इतनी बड़ी गिरावट अर्थशास्त्र की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी है। ऐसे में हमारे इंटेलेक्चुअल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे में हमारा जो युवा पीढ़ी है वही नवाचार करेंगे, इनोवेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर हमारे देश की जीडीपी को ऊपर उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे में मैं सभी सुनने वाले अपने श्रोताओं से, अपने पठन पाठन कर रहे विद्यार्थियों से, उनके गार्जियन से, समाज के विभिन्न वर्गों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र को गिरने ना दें, क्योंकि अगर शिक्षा का क्षेत्र गिर गया तो निश्चित तौर पे हमारा नुकसान आर्थिक से जितना नहीं होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा। और तब जो हमारा एक संकल्प है विश्व गुरु का, वो संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। तो आइए, हम कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन ये सब बातें कुछ यहाँ दिल पे छू जाने वाली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सिस्टम को बरकरार रखिए। जो एक पौराणिक हमारी पद्धति चलती आ रही है, जो हम लोग गुरुआश्रम से शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं, वो चीज़ कहीं कम ना हो जाए। डर इस बात का है कि विद्यार्थी स्कूल का रास्ता ना भूल जाए, ट्यूशन्स का रास्ता ना भूल जाए, ये भी जरूरी है। तो आइए आज फिर से हम एक बार पुनरावृत्त करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सबसे पहले बताया पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आप देखेंगे रहा, था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, और जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कार्य भूतकाल में कंटिन्यू है, तो आप उसको प्रेजेंट ना समझ के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे और उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में आपको बताया सबसे पहले पॉजिटिव के सेंस लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ड्स वेयर और वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करते हुए अदर वर्ड्स को लेंगे। इंसर्ट मैंने बताया जो पर्सन्स का फॉर्मेशन कैसे, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम्स के साथ आप वर्ड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म वी और सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल यू, तथा थर्ड पर्सन का प्लूरल दे या प्लूरल नेम्स के साथ आप वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के ट्रांसलेशंस आपको बताया, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको बना के भेजता हूँ, उस प्रैक्टिस सेट्स को ज़्यादा बनाएंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जो आप इस क्लास को पूरा देखेंगे, कंटेंट को कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।